श्यामलाल जी सुबह फ्रेश हो कंधे पर तौलिया डालकर नहाने बाथरूम में प्रवेश करने ही वाले थे। अम्मा जो अभी अच्छी भली बरामदे में बैठकर धूप सेक रही थीं, उनके करुण क्रंदन ने उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया। श्यामू, ओ श्यामू, बाहर निकल, तेरे घर में मेरा गुजारा नहीं है बेटा। तू ऐसा कर, मुझे गंगा घाट पर ले जाकर फेंक दे। तेरी मेहरारू 2 रोटी भी नखरे के खिलावे है। अब मैं गंगा में डूबकर मर जाऊंगी। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर बहू गीता भी रसोई घर से बाहर निकलकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। श्यामलाल जी अम्मा के निकट पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। तू तो गोबर गणेश है और ये, इतना कहकर अम्मा पल्लू मुंह में ठूंस कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। गीता, अब तुमने क्या कर दिया? जी हमने तो कुछ नहीं किया। देखो गीता, अम्मा को कुछ मत कहा करो। अगर तुम अम्मा को कुछ बोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि वो जानते हैं कि अम्मा कैसी हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बखेड़ा कर देती हैं। बेचारी गीता मुंह पर टेप चिपका कर हर बिना बात की बात पर माफ़ी मांगकर बात ख़त्म कर देती है। अच्छा अम्मा, अब मैं नहा लूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जा, अपना काम कर, शाम को लौटते हुए जगन से कचौड़ी ले आना। अम्मा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। श्यामलाल जी हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुँचे। बड़े साहब बुला रहे हैं, चपरासी ने बोला। साहब ने श्यामलाल जी को दुनिया भर की खरी खोटी सुनाई। तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल ख़राब हो रहा है। यहाँ सब टाइम पर आते हैं, एक तुम हो जो आज तक कभी टाइम पर नहीं आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूँगा। श्यामलाल जी वापस आकर मायूस होकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि ऑफिस में हर कोई उन पर हंस रहा है। लंच टाइम पर अपना डिब्बा लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गए। सारे सहकर्मी एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे और उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे। इतने में नवीन ने अपना फ़ोन निकाला और उनके पास चला आया। दांत फाड़कर बोला, पाठक सर, आज तो आप सोशल मीडिया पर चमक रहे हैं। उन्होंने उसके फ़ोन पर वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। आज सुबह का वीडियो, वो तौलिया कंधे पर डाले कच्चा बनियान में खड़े हैं और अम्मा चिल्ला कर रो रही हैं। वीडियो का कैप्शन था, बेचारी बुढ़िया, माँ ईश्वर ऐसी औलाद किसी को न दे। हे भगवान, ये वीडियो कौन बनाया? जरूर पड़ोस वाले मंटू की करतूत होगी। सुबह सुबह सांप की तरह हमारे आंगन में झांक रहा था। पाठक सर, आप तो हीरो बन गए, नवीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी शर्मा जी उठकर आए और हिकारत भरी नज़रों से श्यामलाल जी को देखते हुए बोले, पाठक, जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है उस घर में बरकत नहीं आती, ईश्वर रूठ जाते हैं। श्यामलाल जी चुपचाप ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठे थे कि पीछे से मालती मैडम बोली, पाठक सर, आपका फ़ोन बज रहा है। फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। उधर से गीता की घबराई हुई आवाज़ आई, जल्दी से घर चले आइए, घर के बाहर मीडिया खड़े हैं और एक वैन भी आई है, काफ़ी लोग जमा हैं। श्यामलाल जी आनन फानन में घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचकर देखा तो उनके घर के बाहर स्थानीय मीडिया वाले खड़े थे और काफ़ी भीड़ थी। नवजीवन वृद्धाश्रम की वैन उनके घर आ चुकी थी। उनके कदम रखते ही मीडिया ने सारा फोकस जमाया। यही है वो जल्लाद बेटा जिसकी वजह से उसकी माँ अब जीना नहीं चाहती है। नवजीवन वृद्धाश्रम वाले उन्हें फटकारते हुए कहने लगे, एक माँ पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालती है, पर तुम, ऐसे बच्चों से तो इंसान बे औलाद मर जाए। श्यामलाल जी नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिए, मैं अभी अम्मा को लेकर आता हूँ। अम्मा बाहर आओ, ये लोग तुम्हें लेने आए हैं। अम्मा सिर पर आंचल संभालते हुए बाहर चली आईं। मुझे कौन लेने आया है? अम्मा बाहर आकर भीड़ को देखने लगी। माताजी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर अपने बेटे बहू की करतूत बताइए। बेटे बहू की करतूत? अब इन्होंने क्या कर दिया? ये दोनों आपको तंग करते हैं ना? ये तुमसे किसने कह दिया? आप खुद ही तो कह रही थी कि मुझे गंगा घाट पर ले जाकर फेंक दे। तेरी बहुरिया 2 रोटी देने में तो बहुत नखरे दिखाती है। देखिए इस परेशान माँ को, जिन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जिस ज़मीन पर माँ के कदम पड़ते हैं उस ज़मीन को चूम लेना चाहिए। यहाँ तो उनकी औलाद ही उनके पैरों तले ज़मीन खींच लेना चाहती है। अम्मा असमंजस में खड़े रिपोर्टर का मुंह देख रही थीं। अचानक उन्होंने उसका माइक खींचकर उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। तू बड़ा आया, मेरा बेटा और बहू मुझे परेशान करते हैं। मैं हट्टी कट्टी तेरे सामने खड़ी हूँ, उनकी ये औकात कि वो मुझे परेशान करें। मीडिया वाला अपना गाल सहलाने लगा।
अम्मा ने चिल्लाकर उसकी 7 पुश्तें गिन दी। तभी श्यामलाल जी आगे आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, और कुछ पूछना है आप लोगों को? दरअसल अम्मा की उम्र को देखते हुए हम इन्हें चटपटा तीखा खाने से मना करते हैं, इसीलिए अम्मा नाराज़ हो जाती हैं और हमें कोसती हैं। सुबह अम्मा का आलू का पराठा खाना चाहती थी, बहू ने मना किया तो अम्मा नाराज़ हो गईं। डॉक्टर ने बीपी की वजह से नमक और तला हुआ खाने को मना किया है। वो नवजीवन वृद्धाश्रम वालों की तरफ मुड़े और बोले, आप भी कुछ पूछ लीजिए अम्मा से। श्यामू, अंदर से झाड़ू ला कर दे। इनसे तो मैं झाड़ू से पूछताछ करती हूँ, खामखा मेरे बेटे बहू को बदनाम कर रहे हैं। और ये मोहल्ले वाले 1 नंबर के घाघ हमारे घर पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। तुझे इंटरव्यू चाहिए तो इस करम जले मंटू का ले। अम्मा ने कॉलर पकड़कर मंटू को उनके आगे धकेल दिया। परसों इसने नशे में अपने बाप को धक्का देकर उसका हाथ तोड़ दिया। किस किस की कुंडली खोलूं, जल्दी बताओ। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी। श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे थे। अब पता नहीं कोई वीडियो बना रहा था या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अधिकांश मामलों में सुख को नहीं बल्कि दुख को कैश किया जाता है, और यही आज का सत्य है। ये कहानी लिखी है रचना कंडवाल ने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।